हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं प्रशांत सर की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिशन सुंदर। नमस्कार, वेलकम टू करियर सुंदर। 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। ये है पाकिस्तान का पंजाब बहावलपुर इलाका। और अब देखोगे यहाँ पे कि भारत के मिसाइल ने यहाँ पर क्या किया है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आज के समय पाकिस्तान से इमर्ज हो रही हैं जो ऑथेंटिकेटेड वीडियोस हैं, जो जेन्युइन वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियोस, यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये जो दृश्य है पाकिस्तान से, अगेन आज के समय इंटरनेट फोन वगैरह सबके पास है। मैं वैसे ये बता दूं, भारत ने 9 स्ट्राइक्स किए हैं पाकिस्तान को। जी हाँ, 8 लोकेशंस पर 9 स्ट्राइक्स किए हैं। मिसाइल से अटैक किया है बताया जा रहा है। जो कामाकाजे ड्रोन्स होते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन सुसाइड ड्रोन्स, उनसे भी यहाँ पे अटैक किया है। और पाकिस्तान की सरकार ने इन सब अटैक्स को ढकने की बहुत कोशिश करी, ब्लैकआउट कर दिया, काफ़ी जगह इंटरनेट भी कट कर दिया, मगर कुछ वीडियोस सामने आ ही गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे। देखना काम कैसे किया वहां पे कूल। अभी वीडियो क्या हुई नहीं होगी। नाउ रात को 2 बजे भारतीय सेना ने इसके बाद ट्वीट करी और देश को यह बताया, ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हो चुका है। और ये है वो अनाउंसमेंट भारतीय सेना की जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे। जस्टिस इज सर्व्ड, न्याय फाइनली डिलीवर किया गया है। 22 अप्रैल को, आज से 14 दिन पहले, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे सिविलियंस को मारा, कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया। और अब 14 दिन के बाद, मैंने वैसे आपको बताया था, देखो इंडिया पक्का रिस्पॉन्ड करेगा। और मैंने आपको डेट्स भी बताई थी कि उरी पे जब हमला हुआ था 2016 में, 10 दिन में रिटेलिएशन हुई। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद रिटेलिएशन हुई 12 दिन बाद। और इस बार जो पहलगाम हमला हुआ है उसकी रिटेलिएशन भारत ने करी है 14 दिन के अंदर अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बताया जा रहा है पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। और अब हमने देखा है कि जो पहलगाम में मैसेकर हुआ था उसका जवाब भारत ने 14 डेज बाद किया है, 14 दिन बाद। पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम संभाल नहीं पाया इंडियन मिसाइल्स को। राफेल फाइटर जेट्स का यूज किया गया है, ड्रोन्स का यूज किया गया है। और मुझको यहाँ पर एक बात बोलनी पड़ेगी, थैंक गॉड हमने पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रखा है, नहीं तो ये लोग आज के समय अपने बचे कुचे अकाउंट से इतनी फेक न्यूज फैला रहे हैं। फॉर एग्जांपल हामिद मीर, ये पाकिस्तान का सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, ये ट्वीट करता है, अपने आप कहानियां बनानी इन्होंने स्टार्ट कर दी। मैंने आपको बताया था ये लोग ऐसा करेंगे, कोई फोटो ले लेंगे 2021-22 की, 2014-15 की, वो डाल देंगे और क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, देखो हमने राफेल फाइटर जेट या भारत का कोई हमने फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया। इधर हामिद मीर कहता है कि जी डॉग फाइट हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के बीच में और एक इंडियन फाइटर जेट नीचे यहाँ पे शूट डाउन कर दिया। जबकि ये कोई भी कह देगा ये फोटो पुरानी है। 2021 में एक मिग 21 क्रैश हुआ था भारत के पंजाब में, मोगा की फोटो है। ऐसी जो फोटोज हैं ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड वरिष्ठ जर्नलिस्ट उठाकर इस तरीके से फेक न्यूज फैला रहे हैं। और सबसे फनी बात पता है क्या है, पाकिस्तान की सरकार ने खुद, जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल अभी के लिए एक इस पे स्टेटमेंट दी है, वहां पर पाकिस्तान खुद क्लेम कर रहा है कि कोई भी इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान के एयर स्पेस में नहीं गया। मिसाइल्स भारत के पास आज के समय इतने अत्याधुनिक है कि भारत की धरती पर ही रहकर ये सारे मिसाइल्स फायर किए गए। और 9 लोकेशन जो है पाकिस्तान की, वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये बात देखिए पाकिस्तान की सरकार खुद एडमिट कर रही है। जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये वेरीफाइड ऑफिशियल सोर्सेज से है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट पुट आउट करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे पहली ही लाइन में ये लोग कहते हैं कि जी ब्लेटेंट एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है भारत ने, भारत की वायुसेना, वाइल रिमेनिंग विद इन इंडियन एयर स्पेस। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल भी लगता है कि क्रॉस करी नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल से ही जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, उसके अलावा हैमर मिसाइल भी ये हमने यूज किए हैं। और पाकिस्तान की 8 लोकेशंस पर 9 स्ट्राइक्स किए हैं। इनमें जो मेन लोकेशंस हैं 2 पीओके में हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कोटली एरिया है और मुजफ्फराबाद, यहाँ पर हमने मिसाइल से अटैक किया है। और उसके अलावा
पाकिस्तान की जो पंजाब स्टेट है वहां पे बहावलपुर इलाका है, यहाँ पर देखो इनके कई टेरर कैंप्स थे, कई आतंकवादी यहाँ पे ये लोग प्रोड्यूस करते थे, इसको भी हमने अटैक किया है। तो पहली बात तो देखिए, भारत के जो फाइटर जेट्स हैं ये पाकिस्तान में गए ही नहीं। तो कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पर क्लेम कर रहा है पुरानी फोटोज वीडियोज उठाकर कि इंडिया का फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया, हमने ये कर दिया, ये फेक न्यूज़ है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उल्टा अभी मैं बहुत सारी न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी लग रही है कि भारत ने पाकिस्तान का JF-17 थंडर शूट डाउन कर लिया है। इंडिया की तरफ से प्रॉपर जो जानकारी है, प्रॉपर डिटेल्स इस ऑपरेशन की, ये 10 बजे आएगी, ठीक है। तो अभी ये वीडियो मैं आपके लिए सुबह 8 बजे ही अपलोड कर रहा हूँ। 2-3 घंटे बाद जो इंडियन मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियल डिटेल सामने आएगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। बट अभी हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिएक्शन देखें तो इनके प्रधानमंत्री ने ट्वीट करी है और लिटरली कहा है कि जो ये अटैक किया है भारत ने, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। यहाँ पे आप देख पाओगे, दिस हिनियस एक्ट ऑफ अग्रेशन विल नॉट गो अनपनिश्ड। पाकिस्तान इसका रिप्लाई करेगा, ये अपने हिसाब से जब इनको ठीक लगेगा तब ये लोग रिप्लाई करेंगे। तो अगेन देखो, यहाँ पे मैं वैसे आपको ये बता दूं, भारत ने पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट बुरी तरीके से किया है। अभी जो डिटेल्स है इस ऑपरेशन की कि कौन सा मिसाइल यूज किया, क्या ब्रह्मोस मिसाइल यूज किया था, क्या स्कैल्प मिसाइल यूज किया था, कुछ यही बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना का भी यहाँ पर रोल था। जो पंजाब में स्ट्राइक किया है वहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशन भारतीय नौसेना की तरफ से भेजा गया था। तो प्रॉपरली हमने जो भी टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान में, इनको टारगेट किया है। बताया जा रहा है 50-60 से ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है इनके सिविलियंस मारे गए हैं, कई इनके सिविलियंस यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर भी हुए हैं, ये पाकिस्तान का क्लेम है। बट एक बात तो क्लियर है, आसिम मुनीर के लिए जीना बहुत ही ज़रा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपको यहाँ पर समझना होगा, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों को पता है इनकी आर्मी करप्शन करती है, इनकी आर्मी टोटल बजट का बहुत सारा हिस्सा अपने पास रख लेती है। लोग कुछ हद तक चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वो मान के चलते हैं कि जी देखो, इंडिया से तो कम से कम हमारी आर्मी बचा कर रखेगी हमको। इवन दो आधा देश इनका टूट चुका है 1971 में, फिर भी इनके लोग मानते हैं कि ठीक है, आर्मी के पास पावर होनी चाहिए। बट अब आसिम मुनीर के अंडर ये मिसाइल इस तरीके से बरसेंगे पाकिस्तान पर, आम आदमी इनके मोबाइल से कैप्चर कर रहा है वीडियो, भाग रहे हैं लोग। पाकिस्तान में लोग आज के समय जेन्युइनली फियर में है कि इंडिया इसके बाद आगे क्या करेगा और इंडिया क्या क्या कर सकता है। अगर फुल स्केल वॉर हो गई, इंडिया के पास कई गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पीछे यूएस खड़ा है, रशिया खड़ा है। लंबी वॉर में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हम दे देंगे यहाँ पे। तो पाकिस्तान के लोग फुल स्केल वॉर चाहते नहीं है। तो आसिम मुनीर बहुत बड़ा फंस गया यहाँ पे कि क्या करेगा वो। ऐसे केस में देखो, उम्मीद मेरी यही है कि आसिम मुनीर कोई बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा डिसीजन ना ले। इंडिया की साइड से बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये करी गई है कि हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान के सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया। हमारा टारगेट सिर्फ वो आतंकवादी थे जिन्होंने प्लान किया था पहलगाम आतंकवादी हमला। ये भारत सरकार की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, रक्षा मंत्रालय की। ये जो हमने स्ट्राइक किया है, ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है, आर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। हम ज़्यादा एस्केलेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि इसके बाद बात और ज़्यादा आगे बढ़े। इंडिया कैटेगोरिकली यहाँ पर कह रहा है कि नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट की है कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रिसाइज तरीके से हमने अटैक किया है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। जो वो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, सीधा उन्हीं को अटैक किया है। और इसकी अभी एक डिटेल ब्रीफिंग आनी है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हमने बेसिकली किया है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की सरकार भी एक मीटिंग करेगी 10 बजे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे आसिम मुनीर एक ब्लंडर करके मानेगा। मुझे लगता नहीं है कि जो ये इंडियन गवर्नमेंट की बात है यहाँ पर कि हमारा अटैक नॉन एस्केलेटरी नेचर है, आसिम मुनीर को समझ में आएगी। ये कुछ ना कुछ फिर से करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान का और नुकसान करवाएगा। खैर, अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, आज ही आएगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड लाता रहूँगा। तब तक के लिए पाकिस्तान के जो ये टूटे फूटे ये हैंडल्स हैं जहाँ से ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इनका यकीन मत करिए। ऑफिशियल वेरीफाइड सोर्सेज में जो बात बोली जा रही है उसको ही सर्कुलेट करिए, उसको ही दोस्तों यारों को बताइए। यहाँ पे आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो जेन्युइन सोर्स है
उसी के बेसिस पर न्यूज़ आगे फॉरवर्ड करिएगा और ये सब आप लोगों की ड्यूटी है एंड आई एम श्योर आप लोग इस ड्यूटी को प्रॉपरली निभाएंगे। क्या आपने सोचा है कि भारत में वाकई ऐसे ही हुआ है, एक रियलिटी बेस पर वीडियो भी बनी गई है। और देखा जाए ना, अभी एक हमारी एक गवर्नमेंट इतना पीक पर एक गिर गई थी क्यों, जब एक फेक न्यूज़ें चल रही थी ना, एक फेक फ़ोटो ये लगाकर पीछे 2021-22 की, तो उसको लेकर ये इतना एक पैनिक मूड में आ गए थे कि जैसे इन्होंने बहुत तीर मार लिए हैं। और ऑफिशियली एक गवर्नमेंट के जो वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब के न्यूज़ है ना, उस पर स्काई न्यूज़ पर बैठकर वो जो तारड़ साहब था 2 बजे बोल रहा था कि हमला, उसने भाई वही फ़ोटो को लेकर बोला कि हमने 2 फाइटर जेट इंडिया के गिरा दिए रफ़ाइल है, तो वो भी एक फेक न्यूज़ थी। अगर अहमद की बात करें तो उसने भी भाई ऐसे ही किया है, सारी उसने फेक न्यूज़ दी है। हाँ, ताकि जब थोड़ा सीन चल गया था तो इधर से एकदम, क्योंकि मैंने सारी कवर किया न्यूज़, जब से ये सीन चला था ना भाई, मैं तो रात को सोया भी नहीं। एक न्यूज़ इन्होंने बोला कि श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, वो इन्होंने पुल एक गिरा दिया, वो फाइटर जेट हमारा इन्होंने गिरा दिया है, ये सारा एक न्यूज़ चल रहा था। लेकिन अगर रियलिटी की भाई बात करें तो इन्होंने एक चिड़ी भी नहीं मारी। ये बस अब जो हमारे एक सोशल मीडिया हैंडल है ना, वो जो फेक न्यूज़ चलान है, उनको पीछे से एक चूरन दिया जा रहा है, उनको एक पर्ची दी जा रही है लिख करके ये चीज़ चलाओ। जो लोग इधर बेवकूफ़ बनते हैं वो बनते रहें और अपने मॉल में हम पर कोई तनकीद बंदा ना करे कि इतना डिफेंस बजट लेते हो, इतनी सारी चीज़ें लेती हो, वो है क्या। हाँ, ताकि इंडिया ने LOC भी नहीं क्रॉस की कि आकर घर में आकर मतलब कि रफ़ाइल आए हैं और उन्होंने एक अटैक किया। उधर से भाई उन्होंने बैठकर एक क्लिक किया और आपका कोई डिफेंस सिस्टम एक किसी चीज़ को नहीं रोक पाया और आप निकारा हैं। अब बातें आप पीछे चले जाए ना, 2-10 दिन 12 दिन से इन्होंने मॉल बनाया था, एक जो ऑफिशियल बंदे थे, चाहे उसमें शाहिद अफरीदी खान था, चाहे जो भी थे भाई, उन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट दी थी वो सारी एक फजूल है और इन्होंने इनकी नाकामी भाई सबके सामने एक आ गई है। अब ट्विटर इतने महीनों से इन्होंने बैन किया हुआ था, हाँ, ताकि 1.5 हो गया है। जब इनको पता चला कि फेक न्यूज़ चल रही है, हमारे फेवर में लोग कर रहे हैं ट्वीट कि हमने फाइटर जेट गिरा दिया, राफेल गिरा दिए, इन्होंने भाई अनबैन कर दिया ट्विटर के लोग और ज़्यादा न्यूज़ फैलाएं और हमारी एक तारीफ हो। लेकिन अभी एक रियलिटी की बात करें तो भाई कुछ भी नहीं है। 4 घंटे तो मैं भी ट्विटर पर बैठा रहूँ कि कोई ऑफिशियल बंदा एक ट्वीट करे या एक पता चले। हाँ, गवर्नमेंट इंडिया ने भाई बोल दिया था कि हमने ये चीज़ ऑफिशियली कर दी है, सामने उस पर ट्वीट किया था, चाहे डॉक्टर S जयशंकर हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ है, जो भी उनके ऑफिशियल हैं, उन्होंने सब ने एक कन्फर्म देख कर भाई एक ट्वीट की। लेकिन इधर से भाई एक फेक न्यूज़ ये फैला अभी तक। बिल्कुल यार, ये तो धड़ाधड़ जो है ना फेक न्यूज़ और पुरानी वीडियोस और पता नहीं कहाँ से निकाल कर ये एक लगा रहे हैं और पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक जेट क्या भाई एक चिड़ी भी है ना उधर की, उसको भी नहीं मारा। अब जो ये बोल रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर पर शेलिंग कर रहे हैं, वो तो भाई जब से वो अटैक हुआ पहलगाम वाला तब से ही वो इन्होंने स्टार्ट की हुई है, तब से इधर उधर से वो जा रही है, गोली चल रही है, कभी एक उधर से हो रहा है इधर से। लेकिन यहाँ पर जो मेन है ना, इनको यहाँ देखना चाहिए था कि अगर वहाँ से अटैक हो रहा है तो यहाँ पे आगे से डिफेंस करते, उनको रोकते, फिर पता चलता। चलो वो तो एक हवाई बातें हैं कि भाई हमने गिरा दिए, कोई उसका ठोस सबूत नहीं। ये तो आपके सामने, आपके एक पंजाब में, आपका उधर मुजफ्फराबाद, हर जगह आपके सामने ये है, वीडियोस निकल कर आ रही हैं, लोकल के सामने है, जब लग रहे हैं मिसाइल तब की वीडियोस है, हर तरह की वीडियोस भाई सोशल मीडिया पर है। ये वाली ऐसी कोई वीडियोस ऑथेंटिक हो या ऐसी कोई रिपोर्ट हो तो फिर पता चले। ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने किया भाई, इंडिया ने जो बोला था उन्होंने भाई अपना काम पूरा कर दिया। अब ये इधर से अपना जोर लगाते रहे, वो कुछ भी नहीं होना यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एक तरह की न्यूज़ इधर पाकिस्तान में चल रही हैं, क्योंकि अब देखो ना कि भाई एक इन रियलिटी के ऊपर छोटी सी अगर आप थिंकिंग रखते हैं ना, तो यही एक सोच लें कि भाई वो आपके ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, आपने क्या किया, आपने फाइटर जेट भाई गिरा दिए। फाइटर जेट का तो तुक्के नहीं बनता, आप जिस तरह उन्होंने किया उस तरह करें, फिर पता चले कि भाई आपने कुछ किया है। लेकिन भाई एक प्रोपागंडा फैक्ट्रीज हमारे इधर इंस्टॉल हैं, ये सारे
जो है ना ये अहमद मीर सारे जो है ना ये इनको जस्ट एक पीछे से जो है ना वो फीड किया कि इन्होंने साथ ये सारा कुछ कर दिया। लेकिन भाई बड़ी एक तरह तरह की चीज़ें चल रही है। अब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था इन्होंने भाई एक जियो न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ चलाई हुई थी, पता नहीं कोई एक कश्मीर के अंदर किसी घर के ऊपर एक वाइट कलर का एक फ्लैग लगा हुआ था। ये कह रहे थे कि देख लो सुबह होते ही भाई इंडिया ने एक वाइट फ्लैग जो है ना वो लगा दिया है कि भाई हम हमारी बस हो गई है, हम जो है ना वो आगे नहीं लड़ना चाहते। मीन के इस तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन हमारे लोग जो है ना वो जल्दबाज हैं। हम पहले भी कहते थे कि ये जल्दबाज हैं, ये एक चीज़ों को डीपली एक ना सोचते हैं ना समझते हैं ना इस चीज़ के ऊपर ये जाते हैं। अब देख लो उन्होंने जस्ट ये काम किया। अब अगला जो सीन होगा ना वो ये है कि वो विद प्रूफ एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे कि ये यहाँ से हमने ये चीज़ की है। अगर आपके पास इतना है तो आप भाई प्रूफ दें कि आपका ये जेट वहाँ पे गया है, उसने वहाँ पे जाके किया है, फिर भी पता चले। लेकिन भाई इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो सामने नहीं आई। लेकिन जो भाई काम करना था वो करके चले गए हैं। और अब जस्ट जो है ना इधर एक अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। अब पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं तो तरह तरह के मिसाइल जो है ना वो टेस्ट हो रहे थे। किधर गए वो मिसाइल वगैरह, किधर गया, हाँ किधर गया सब कुछ। ये जस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं बेचारे उनको एक लोग बेचारे किस तरह भाग रहे हैं यार, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लिहाजा भाई एक जो है ना वो बहुत एक खतरनाक किस्म का काम हुआ है। और अब आगे देखो भाई क्या होता है। हाँ भाई देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।